आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी आम के मीठे अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। आम का सीजन जाने वाला है तो आप जल्दी से कच्चे आम को ले आए, नहीं तो आम फिर पकने लगेगा। और जल्दी से आप इस अचार को रख लें और पूरे साल आप इस अचार को एंजॉय कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, गूगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो यदि मेरी आम के अचार की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस मीठे आम के अचार को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 केजी आम लिया है। जब मैंने इस आम को मंगाया था उसी समय मैंने इसे पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दिया था, और सुबह मैंने अच्छी तरह से इसे रगड़कर साफ कर लिया और फिर पानी को सूखने दिया। उसके बाद ही मैंने यहाँ पर आम को लिया है। तो धोने वगैरह का जो प्रोसेस होता है वो आप पहले ही कर लें, क्योंकि इस आम के अचार को हमें पूरे साल रख कर खाना होता है, तो इसलिए हमें इसे पानी से दूर रखना रहता है। तो जब आम अच्छी तरह से सूख गया था तो मैंने इसे छिलना शुरू कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर एक आम को आपको छिल कर दिखला दिया है कि किस तरह से हमें छील लेना है, और उसके मुंह वाला जो साइड होता है उसे हमें चाकू की मदद से हटा लेनी है। और बिल्कुल इसी तरह से सारे आम को पहले हमें छीलकर तैयार कर लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे आम को छील लिया है। अब हमें इसे क्या करनी है, कट करनी है। बस आपको इस बात का ध्यान रखनी है कि पानी वगैरह का इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना है। जो भी पानी वगैरह का इस्तेमाल करना है शुरू में ही हमें आम को धोना है, बाद में नहीं धोना है। तो चलिए अब इस आम को काटना शुरू करते हैं। ऐसे तो मुझसे आम कटता नहीं है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इसे आप काट दें, क्योंकि आम काटना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसमें बीज आ जाता है। बीज के कारण काफी सख्त हो जाता है। तो आम काटने वाला मेरे पास था तो उससे बहुत इजीली कट जा रहा था, फिर भी मैंने नहीं काटा, मैंने अपने हस्बैंड को ही दिया है। और वो सारे आम को काटना शुरू कर दिए हैं, और मैं उसके बीजों को निकाल कर अच्छी तरह से उसे साफ करते हुए मैंने उसे एक दूसरे बर्तन में रखना शुरू कर दिया है। यदि आपके पास आम कटर ना हो तो आप आम को धोकर छिलकर आम वाले के पास ले जाएंगे तो वो भी आपको कट कर कर दे देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आम को कट करना शुरू कर दिया है, और सारे आम को कट करके मैंने ले भी लिया है। तो आम को मैंने एक बड़े बर्तन पर ले लिया है। अब हमें क्या करनी है, इसमें नमक डालनी है। तो एक बड़ी चम्मच के लगभग मैंने नमक डाला है। मैंने हाथ से ही डाल दिया है, आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 केजी यदि आम है तो हमें 2 केजी चीनी का इस्तेमाल करना होगा। तो मैंने अलग से 2 केजी चीनी मंगाया था, तो उसी से मैंने थोड़ा सा मतलब कि 3 से 4 चम्मच के लगभग मैंने चीनी यहाँ पर डाला है, और चीनी और नमक को अच्छी तरह से मैंने आम पर मिला दिया है। अभी मैंने फ्लेम पर इसे नहीं रखा है, ऐसे ही हमें मिला लेना है। और मिलाने के बाद हमें इसे ढक कर हमें इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है, क्योंकि इससे पानी जो छूटेगा उसी पानी से हमें आम के अचार को बनानी है। ऊपर से पानी वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था, तो ये काफी ज्यादा पानी को रिलीज किया है। आप इसके पानी को आराम से देख सकते हैं। तो यही जो पानी है उसी में हम अचार को बनाएंगे, और एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। यदि आप पानी डालकर अचार को बनाते हैं तो वो अचार आपका पूरे साल कभी भी नहीं रहेगा। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने गैस पर कढ़ाई ऑलरेडी रख दिया था, तो हमारा कढ़ाई गर्म हो गया था। तो अब सारे आम को और आम के पानी को कढ़ाई में हम डाल देंगे। तो मैंने आम को और आम के पानी को कढ़ाई में डाल दिया। उसके बाद जो बचा हुआ चीनी था उसे हमें इसमें डाल देनी है। तो आप 2 केजी से थोड़ा बहुत कम भी चीनी डाल सकते हैं, क्योंकि बीज वगैरह जो निकलता है वो कुछ कम हो जाता है। तो इसलिए आप इस 2 केजी चीनी में 1 आध मुट्ठी चाहे 2 मुट्ठी आप चीनी को निकाल भी सकते हैं। तो मैंने 1 मुट्ठी निकाल दिया था, पूरी 2 मैंने नहीं डाला है। तो अब हमें क्या करनी है, इसे लो फ्लेम पर चलाते रहना है बीच बीच में, ताकि यह पानी रिलीज करे, और नीचे से हमें चलानी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं धीरे धीरे यह मेल्ट हो रहा है चीनी, और यह लिक्विड होता जा रहा है। तो बस यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब तक हमारा चीनी पूरी तरह से पानी न बन जाए तब तक फ्लेम को हमें लो रखना है। मतलब कभी आपको लो रखनी है, कभी मीडियम रखनी है, और नीचे से आपको इसे मिलाते रहना है, क्योंकि चीनी जो होता है ना वो नीचे से बैठने लगता है, और यदि चीनी नीचे से जल जाएगा, बैठ जाएगा, तो फिर अचार का जो फ्लेवर होता है वो खराब हो जाता है। तो जब भी आप चीनी
चीनी को चलाएं तो नीचे से चलाएं और बैठने बिल्कुल भी ना दें, और फ्लेम को अभी लो रखें। जब इसमें पूरी तरह से पानी बन जाएगा चीनी, तब हम फ्लेम को यहाँ पर मीडियम चाहे हाई करके पकाएंगे। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं पानी बनता जा रहा है चीनी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, चीनी बिल्कुल भी लिक्विड हो गया है। तो जब इस कंसिस्टेंसी में हमारा आम आ जाए, उसके बाद यहाँ पर हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। इसे पकने में ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लगता है, आम बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए पूरी तरह, तब तक हमें फ्लेम को हाई नहीं करना है। शुरू में ही यदि आप हाई कर देते हैं तो आपकी चीनी कढ़ाई पे चिपक जाएगी और वह जलने लगेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मिलाते हुए इसे काफ़ी अच्छी तरह से मिलाया है, और यहाँ पर चीनी जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। उसके बाद ही मैंने इसे फ्लेम को हाई किया है। तो हाई करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा सा एक उबाल आ रहा है, काफ़ी झाग है। तो जब आप फ्लेम को हाई करेंगे तो यह काफ़ी ज़्यादा झाग के साथ उबलेगा। तो बीच बीच में आप देखते भी रहें, और जब भी आप आम के अचार को बनाएं तो थोड़ा सा बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें, ताकि जो चाशनी है वो बाहर ना आए, इसी में उबलते हुए रहे। तो आप यहाँ देख सकते हैं चाशनी अभी एकदम बिल्कुल पतली है। तो अब हमें इसे तब तक पकानी है जब तक कि यह थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। तो इसे भी वक्त लगेगा पकने के लिए, तो तब तक चलिए हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। तो पैन लिया है मैंने, और पैन में 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर साबुत जीरा डाला है, और 10 से 15 मैंने यहाँ पर सूखी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो मीठे अचार में थोड़ा तीखापन रहता है ना, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर थोड़ा तीखा मैंने ज़्यादा ही ले लिया है। आप तीखापन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा मीठा वाला अचार तीखा रहता है तो अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा सा मिर्च को ज़्यादा लिया है। अब हमें इसे भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस इतना भूनेंगे कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। जीरा वगैरह हम ड्राई रोस्ट करते हैं तो उसमें कैसे खुशबू आती है, तो उसी तरह से खुशबू आने तक हम इसे भून लेंगे, एकदम काला नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मिर्च और जीरे अच्छी तरह से धीरे धीरे भुना रहे हैं। फ्लेम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर यह जलने लगेगा, और धीरे धीरे भुनेंगे। तो जब हमें लगेगा इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ रही है, सौंधी सौंधी सी, यदि आपको अंदाज नहीं हो रहा हो तो आप इसे टच कीजिएगा और हाथों में बहुत ज़्यादा गर्म महसूस हो तो आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। यह 5 मिनट के लगभग भुनाता है, तो अच्छी तरह से भुना जाता है। 5 से 7 मिनट का वक्त लग जाएगा। तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, यह भुना चुका था। उसके बाद मैंने 1 चम्मच यहाँ पर सौंफ डाला है। सौंफ डालते समय इस बात का ध्यान रखना है, फ्लेम आपको ऑफ कर देना है। सौंफ को बिल्कुल भी नहीं भूनना है, क्योंकि सौंफ का जो फ्रेग्रेंस और फ्लेवर होता है वो गर्म करने से उड़ जाता है, उसका फ्लेवर कम हो जाता है। जीरा की गर्मी से वो अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा। तो बस अब हमें साइड में रख देनी है और इसे ठंडा होने देंगे। तब तक चलिए अचार को देख लेते हैं। ठंडा होगा उसके बाद ही हम इसे पीसेंगे। तो देखिए अचार में भी काफ़ी अच्छा सा झाग आ गया है, और देखने से आपको लग रहा होगा इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक हो गई है। लेकिन हमें इसे कितना पकाना है वो भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि आपको अभी लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा लिक्विड है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। जैसे जैसे ये ठंडी होगी इसकी चाशनी जो है वो काफ़ी गाढ़ी होती चली जाती है। तो आपको क्या करनी है, जब आपको लगे कि कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो रही है तो आप आम को चेक कर लें। आम तो पक गया है, आम पकने में ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। तो चलिए अब चाशनी को चेक करने के लिए बताते हैं कि किस तरह से चाशनी हमें चाहिए। तो पहले अच्छी तरह से मैंने सारे आम को ऊपर नीचे कर लिया है। अब चलिए हम इसकी चाशनी को चेक करते हैं। तो थोड़ा चाशनी गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसे टच करेंगे। और देख रहे हैं किस तरह से इसमें तार बन रहा है। तो बस इसमें 1 तार बनना चाहिए, उतना ही हम इसे पकाएंगे। अगर इससे ज़्यादा आप इसे पका देते हैं उसके बाद आपके अचार जो है वो जमने लगेगी। तो बस 1 तार आने देना है। जैसे ही 1 तार आने वाला रहेगा हम फ्लेम को बिल्कुल भी ऑफ कर देंगे, इसे बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। और यदि आप इससे कम भी पकाते हैं तो इसमें पानी का जो अंश है वो पकेगा नहीं और लिक्विड रह जाएगा पानी, तो फिर आपका अचार भी खराब हो जाएगा। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें पकाना बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से है और 1 तार की चाशनी आने देना है। तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। आप देख सकते हैं आपको काफी लिक्विड लग रहा होगा, लेकिन जब ये ठंडा होगा उसके बाद आप देखिएगा। तो चलिए मसाला भी तब तक हमारा ठंडा हो गया है, तो उसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। इसे एकदम फाइन नहीं ग्राइंड करेंगे, हल्का सा हम इसे दरदरा रहने देंगे, तभी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मसाले को भी पीस लिया है। इसका टेक्सचर आपको दिखला देती हूँ कि किस तरह से मैंने रखा है। तो देख सकते हैं ज्यादा महीन भी नहीं है और ज्यादा दरदरा भी नहीं है। मसाला को आम में डाल देनी है। फ्लेम ऑफ है, फ्लेम ऑन नहीं है, तो ऑफ फ्लेम में ही मसाले को मिलाएंगे। जब अचार गर्म रहे उसी समय हमें मसाले को डालना है ताकि यह मसाले के फ्लेवर को अच्छी तरह से अपने आप में एब्जॉर्ब कर ले। अच्छी तरह से मसाला डालने के बाद हमें इसे मिला लेनी है, ऊपर नीचे कर लेनी है ताकि इसमें जो भी मसालों का फ्लेवर है पूरी आम के अचार में अच्छी तरह से आ जाए। और मिलाते हुए हमें इसे अच्छी तरह से एक सार कर लेना है और थोड़ा सा डीप कर देना है उसके रस्से पर ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से पूरे आम में आ जाए। अब हम इसे ठंडा करेंगे और जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे जार में डालेंगे। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब आपको आगे दिखलाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है, तब छोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं या इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अचार का कलर भी हल्का चेंज हुआ है और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफी गाढ़ी हो रही है। मुझे शूट करने का मौका ही नहीं मिला और मेरे हस्बैंड ने इसे एक जार में भरना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था, तो मैंने बोला अब आप इतना ही इसमें भरें, अब मुझे शूट करने दें। तो मैंने थोड़े अचार को यहाँ पर शूट किया ताकि मैं आपको दिखला सकूं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। उन्हें नहीं मालूम था वो, और उन्होंने जार पे डाल दिया अचार। तो मैं जार वाला छोड़ चुकी हूँ और जो कढ़ाई में बचा हुआ था थोड़ा सा अचार, उसे मैंने एक बाउल पे निकाला है ताकि मैं आपको इसे दिखला सकूं कि इसकी जो चाशनी है वो कितनी गाढ़ी हो गई है। क्योंकि जब मैंने फ्लेम को ऑफ किया था तो चाशनी बहुत पतली थी। तो देख रहे हैं ठंडा होने के बाद चाशनी कितनी गाढ़ी हो गई है। तो बस मेरे इस अचार को आप पूरे साल रखकर आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल भी आपका अचार खराब नहीं होगा। और यदि आम के मीठे अचार की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बतलाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।